लास्ट सेशन में हम लोग एसीएल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, अनिल याद है आपको? यस सर। एसीएल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नंबर्ड एसीएल होता है और नेम्ड एसीएल होता है। और यस कल सर। हम लोगों ने नंबर्ड एसीएल जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल का लैब आप पैकेज पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जीनस 3 पे। तो मैं सिर्फ एक राउटर ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको कमांड सिंटेक्स पता होना चाहिए। नेम्ड एसीएल के लिए आपको कमांड सिंटेक्स पता होना चाहिए। मैं आपको कमांड सिंटेक्स बता रहा हूँ। जो टास्क आपने कल लिया था स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसी टास्क को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विथ नेम्ड एसीएल। अभी आपको क्लियर होगा कि नंबर्ड और नेम्ड में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता है, बट नंबर्ड और नेम्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं जीनस 3 राउटर ले रहा हूँ। अगर मुझे नंबर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना होता है तो एक्सेस लिस्ट कमांड आप यूज कर सकते हो। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो आपको नंबर क्या मिलता है? आपके पास नंबर मिलता है 1 to 99 फॉर स्टैंडर्ड एसीएल, 100 to 199 फॉर एक्सटेंडेड एसीएल। आपके पास कुछ हायर नंबर भी होते हैं। हायर नंबर अगर आपको स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है तो हायर नंबर भी आपको मिलते हैं। ये देखो आपका 1300 to 199। तो कुछ जो एडवांस राउटर है उन पे आपको ये कुछ हायर नंबर भी मिल जाते हैं। ये रेंज आपके पास स्टैंडर्ड एसीएल के लिए है और ये रेंज आपके पास एक्सटेंडेड एसीएल के लिए है। और कल आपने यूज किया था इन नंबर्स को, 1 to इन बिटवीन 1 to 99, एंड देन आपने यूज किया था 100 to 199। याद है आपको अनिल? यस अंजलि सर। आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। अंजलि कल हम लोगों ने इसी टॉपिक पे डिस्कस किया था। कोई क्वेश्चन है आपका? सर अभी मैंने कल की रिकॉर्डिंग आज नहीं देखी है, सो ओके, आज कोई बात रात नहीं। में मैं देखती हूँ, रिकॉर्डिंग फिर देख अगर लीजिए। कोई डाउट होता है तो मैं आपको कल कंफर्म करती हूँ। सॉरी, कल कल हमने मेरे को डिस्कस किया था। एक्चुअली यहाँ एक इश्यू आ गया था तो उस पे मेरे को जाना पड़ गया। कोई बात नहीं। कल हमने डिस्कस किया था नंबर्ड एसीएल और नेम्ड एसीएल। दो टॉपिक पे कल हमने बात किया था। हमने कल नंबर्ड एसीएल के अंदर स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल को डिस्कस कर रहे हैं, बट हम आज यूज कर रहे हैं नेम्ड एसीएल कॉन्सेप्ट। कल हमने सारा टास्क परफॉर्म किया था, बट हमने किया था विद नंबर्ड एसीएल। अंजलि, ओके? यस सर। अनिल आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। सो फॉर नेम्ड एसीएल कमांड सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज है। कमांड सिंटेक्स में चेंज क्या है? आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड होती है, आईपी एक्सेस लिस्ट। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपको स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है या एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है? स्टैंडर्ड एसीएल, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप नंबर टाइप करो या नेम टाइप करो, वो उसे नेम की तरह ही लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया रूल, रूल 1 फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ जो टास्क आपने कल लिया था फॉर स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, वही टास्क मैं इसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। डिनाई होस्ट 192.168.10.2, deny host 192.168.10.3, deny host 192.168.10.4, deny 192.168.30.0, सर हम वाइल ये का। डिनाई डिनाई क्यों ले रहे हैं? कल हमने टास्क परफॉर्म किया था, उसमें हमने कुछ ट्रैफिक को डिनाई करना था और कुछ ट्रैफिक को हमें परमिट करना था। तो डिनाई ओके। स्टेटमेंट हम ईसीएल के अंदर सबसे पहले डिफाइन करते हैं। जितने भी ओके। डिनाई स्टेटमेंट रूल होते हैं वो हम पहले डिफाइन करते हैं। इसलिए डिनाई स्टेटमेंट में पहले मुझे क्या करना है? मुझे स्टैंड और टू को ब्लॉक करना है। मैंने यहाँ डिजाइन नहीं बनाया अंजलि। हमने जो कल टास्क परफॉर्म किया था जस्ट जिस डिजाइन के अंदर, हम्म। उसी डिजाइन को लेके मैं वही टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। बट ये जो सारा टास्क आपका नेम्ड एसीएल के लिए, कल हमने डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप के एसीएल होते हैं, याद है आपको? पहला यस, था नेम्ड एंड नंबर नंबर। एसीएल। हाँ। तो कल हमने एक डिजाइन बनाया था और उस डिजाइन के अंदर हमने नंबर्ड एसीएल पे काम किया था, और नंबर्ड एसीएल के अंदर हमने स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल को कॉन्फ़िगर किया था। ओके। तो मैं डिजाइन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, हमें वो डिजाइन याद है, हमें वो टास्क याद है। अब उन्हीं टास्क को हम लोग अब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं विथ नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल के थ्रू मैं पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ क्या? स्टैंडर्ड एसीएल।
तो टास्क वही है, अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे टास्क वही है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अंजलि, यस सर। क्लियर है मेरी बात? तो ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब हम एसीएल कॉन्फ़िगर, हमने कल कल डिस्कस भी किया था, हमने कल डिस्कस भी किया था पॉलिसी ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले आपको डिनाय स्टेटमेंट देना होता है, और अगर आपने ढेर सारे डिनाय स्टेटमेंट दिया तो लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट आपको देना ही होता है। अगर आपने परमिट स्टेटमेंट नहीं दिया तो जो रेस्ट ट्रैफिक होती है वो भी ऑटोमेटिकली डिनाय हो जाती है। तो हमने कुछ रूल्स भी क्लियर किया था कल एसीएल के रूल को, एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, लास्ट का सिर्फ 30 मिनट्स यस सर, आपका मैं एक बार छूटा हुआ वीडियो देख लूंगी। है। हाँ, सिर्फ उसमें 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट आपका सारे टॉपिक छूटा ही हुआ है। है, 30 मिनट्स देखेंगे आप, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, अनिल आपको क्लियर है सिंटेक्स? यस सर। ओके ना, यहाँ पे मुझे रेस्ट ट्रैफिक को फॉर्मेट करना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, फॉर्मेट इन। तो ये वही टास्क है जो आप लोगों ने कल परफॉर्म किया था, बट इस टास्क को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो विथ नेम्ड एसीएल। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप क्या है आपका, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और एसीएल का नेम आपको डिफाइन करना है। 10.2 को हमने कल ब्लॉक किया था, 10.3, 10.4 और पूरे सबनेट को हमने ब्लॉक किया था, और रेस्ट ट्रैफिक है मैंने उसको अलाउ किया। नाउ अगर आप शो एक्सेस लिस्ट कमांड को टाइप कर रहे हो, शो एक्सेस लिस्ट कमांड को आप टाइप कर रहे हो, तो ये रूल है जो आपने अभी क्रिएट किया है। तो नंबर्ड और नेम्ड में क्या डिफरेंस है, नंबर्ड और नेम्ड में क्या डिफरेंस है? तो कल आपने देखा था नंबर्ड एसीएल, अगर आप किसी एक रूल को डिलीट कर रहे हो वो इंटायर एसीएल रूल को डिलीट कर देगा, याद है? यस सर। हमने कल वेरीफाई भी किया था, अगर मैं एक रूल को डिलीट करूंगा वो इंटायर एसीएल रूल को डिलीट कर देगा, और अगर मुझे मॉडिफाई करना है कुछ तो पूरे एसीएल को कॉपी करना होगा फ्रॉम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसको नोटपैड में कॉपी करना होगा, मॉडिफाई करने के बाद फिर उसको पेस्ट करना होगा। मेरा पॉइंट ये है कि मॉडिफाई करना, एसीएल को मॉडिफाई करना, अरेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है इन नंबर्ड एसीएल। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नेम्ड एसीएल, और जितनी भी लेटेस्ट ओएस है वो नेम्ड एसीएल को सपोर्ट करते हैं। तो ये रूल आपने जो क्रिएट किया, अब हर एक रूल के साथ यहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। हर एक रूल के साथ यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस नंबर। जैसे ये फर्स्ट रूल जो आपने क्रिएट किया उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 10। सेकेंड रूल 20, देन 30, देन 40, देन 50। अगर आपको किसी एक रूल को डिलीट करना है, अगर आपको किसी एक रूल को डिलीट करना है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं उसी रूल के अंदर आ रहा हूँ, आईपी एक्सेस स्टैंडर्ड और रूल, और मुझे सिर्फ कमांड टाइप करना है क्या, नो, नो। और यहाँ पे हर एक एसीएल के लिए आपको एक नंबर असाइन हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मुझे इस रूल को डिलीट करना है तो उसका नंबर क्या असाइन हुआ है, 30। ये सीक्वेंस नंबर है, तो मैं इसको नो 30 बोल रहा हूँ। तो ये रूल अब यहाँ से डिलीट हो गया, अगर आप शो एक्सेस लिस्ट कमांड को आप टाइप कर रहे हो सिर्फ 30 आपका डिलीट हुआ, रेस्ट जो एसीएल एंट्री है वो डिलीट नहीं हुई। ये बेनिफिट है आपका नेम्ड एसीएल का। अगर आपको एक सिंगल रूल को डिलीट करना है आप सिंगल रूल को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी रूल को, इसी 30 वाले रूल को अब मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप एक रूल क्रिएट करते हो तो उस रूल को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। अब पहला सीक्वेंस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10। पहला जो सीक्वेंस नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 10, और जो दूसरा रूल आपने बनाया उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 20। सो इन बिटवीन 10 और 20 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप 9 एसीएल रूल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। 10 के पहले भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि 1 to 9 रूल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 10 का सीक्वेंस आपको मिला, 10, 20, 30, 40, उसके बीच में आप यहाँ पे एसीएल रूल को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस 30 वाले रूल को फिर से, इस रूल को मुझे फिर से अगर ऐड करना हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट में आ रहा हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और रूल नाम था उसका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आपको यहाँ पे दिख रहा है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर बता रहा हूँ क्या, 25 फॉर एग्जाम्पल। नाउ अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ डिनाई और परमिट। सो डिनाई होस्ट 192 168 10.4। तो अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओ सॉरी ये रूल 1 था, वेट,
रूल वन, सीक्वेंस नंबर क्या है आपका? 25 आपने लिया हुआ है, डिनाई होस्ट 192.168.10.4। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ शो एक्सेस लिस्ट को, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि 10, 20, 25 के बाद 20 के बाद क्या है? 25। तो जब भी कोई ट्रैफिक राउटर पे हिट करेगी, राउटर उस ट्रैफिक को एसीएल में चेक करेगा, और वो ऑलवेज चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले वो 10 को चेक करेगा, फिर 20, उसके बाद 25। अनिल, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अंजलि, Yes, sir. यस सर। अनिल, क्लियर है आपको? Yes, sir. तो ये आपका एसीएल कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है आपका? नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल के थ्रू आपने क्या किया है? आपने स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर किया। अगर आपको एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करना होता तो आपको कमांड यूज करना है आईपी एक्सेस लिस्ट, और मैं यहाँ पे डिसाइड क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने कहा रूल 5। सबसे पहले आपको क्या बताना होता है? आपको डिनाई या परमिट। मैंने कहा डिनाई क्वेश्चन मार्क। मैं उसी टास्क को कर रहा हूँ जो टास्क आपने कल कॉन्फ़िगर किया था विथ नंबर्ड एसीएल। आपने टेलनेट ट्रैफिक को ब्लॉक किया था, मैं उसी ट्रैफिक को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, बट मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ विथ नेम्ड एसीएल। तो यहाँ पे मैं टीसीपी ले रहा हूँ नाउ। सोर्स आपको यहाँ पे बताना है। सोर्स क्या था वहां पे? होस्ट 192.168.10.2। नाउ क्वेश्चन मार्क। डेस्टिनेशन, तो होस्ट 10.1.12.2 एंड इक्वल टू पोर्ट नंबर 20। रेस्ट ट्रैफिक को आपको परमिट करना है, सो परमिट आईपी एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन। तो ये आपका एसीएल कॉन्सेप्ट है जो आपने कल से अभी तक डिस्कस किया है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सर इसमें इन आउट नहीं होता है? नहीं नहीं, आप एसीएल तो अप्लाई करेंगे। एसीएल अप्लाई करने के लिए आपको इंटरफेस पे ही जाना है। एसीएल को अप्लाई करने के लिए आपको इंटरफेस पे आईपी एक्सेस ग्रुप वाली कमांड तो आपको टाइप करनी ही है। अनिल, मैं आपको एसीएल रूल क्रिएट करने का ऑप्शन बता रहा ओके। हूँ। अगर आप नंबर्ड के थ्रू एसीएल कॉन्फ़िगर करोगे या नेम्ड एसीएल के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करोगे, देखो आप, अगर आप आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड को यूज कर रहे हो, तो आपसे कह रहा है या तो आप नंबर टाइप कर दो या तो आप नेम टाइप कर दो। आप यहाँ पे नेम एसीएल यूज कर रहे हो, आपने लिया था रूल 1। जो भी इन और आउट, जो भी डायरेक्शन है आपका, आपने उससे अप्लाई किया। अप्लाई करने का सिंटेक्स तो सेम है। आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कल आपने नंबर डीएसएल कॉन्फ़िगर किया था, नंबर डीएसएल के अंदर आपने स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड डीएसएल को कॉन्फ़िगर किया था, उसी टास्क को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो विथ नेम्ड एसीएल। डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर स्पेसिफिक रूल को मुझे डिलीट करना हो तो ये आसान है इन नेम्ड एसीएल। अगर रूल को मुझे इंसर्ट करना है, ये टास्क आसान है इन नेम्ड एसीएल। यस सर। क्लियर है ये पॉइंट आपको? यस सर। अंजलि, क्लियर है आपको? यस सर। तो हमने ये कल डिस्कस किया था एसीएल। एसीएल के बाद आज हम बात करेंगे, वेट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। अभी मैं राउटिंग से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं उनको उनको लेके चल रहा हूँ पहले। अनिल, अंजलि, जितनी भी राउटिंग के कॉन्सेप्ट है पहले हम उन पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सेपरेट चलेंगे फॉर स्विचिंग। ओके एवरीवन? ओके सर। राउटिंग से राउटर ओके पे सर। जितने भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उन सारे टास्क का जो जो भी टॉपिक्स है पहले उसे कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सेपरेट फॉर स्विचिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका नेट इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मैंने आपसे कहा था कि नेट और एसीएल ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको राउटर राउटर पे आपको मिलते हैं, किसी फाइबर डिवाइस पे आपको ये कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलता है। नेट और एसीएल, तो इस पे आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। एसीएल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, नेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका हर एक डिवाइस पे चेंज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो है आपका नेट कॉन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक लैन स्विच है, और ये लैन स्विच आपका मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। ये आपका लैन साइड पोर्शन है। एक राउटर आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है,
ये पोर्शन आपका लैन साइड पोर्शन है, और ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी साइड पोर्शन। सो प्राइवेट नेटवर्क, ये पोर्शन मैंने आपसे कहा, ये पोर्शन आपका प्राइवेट नेटवर्क है, और ये पोर्शन क्या आपका पब्लिक नेटवर्क है। इन प्राइवेट नेटवर्क हम क्या यूज करते हैं, इन प्राइवेट नेटवर्क हम यूज करते हैं प्राइवेट आईपी। इन पब्लिक नेटवर्क हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक आईपी। तो आईपी वर्जन 6 में आपको ये क्लियर हुआ था कि आयना ने कुछ आईपी एड्रेस रेंज को साइड में निकाल के रख दिया, और उसको बोला है IPv4 प्राइवेट आईपी एड्रेस। याद है हमने डिस्कस किया था, आईपी वर्जन 6 कॉन्सेप्ट में, याद है हमने डिस्कस किया था। यस सर। IPv4 प्राइवेट एड्रेस क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से कुछ रेंज को आयना ने साइड निकाल के रख दिया, और कहा है कि इस रेंज को पब्लिक नेटवर्क पे कोई भी यूज नहीं कर सकता। उस रेंज को आप प्राइवेट नेटवर्क में यूज करते हो, और उस रेंज को यूज करने के लिए आपको किसी को भी कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, वो प्राइवेट आईपी है। तो एग्जाम्पल के लिए इस प्राइवेट नेटवर्क में मैं यूज कर रहा हूँ प्राइवेट आईपी 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.13, ये प्राइवेट आईपी है। नाउ इन केस अगर ये इस मशीन को, इस 10.10 मशीन को अगर आउटसाइड जाना है, इसे पब्लिक रिसोर्स से एक्सेस करना है, इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस करना है इसको, इंटरनेट रिसोर्सेज को एक्सेस करने, पब्लिक रिसोर्स एक्सेस करने, तो इसके पास प्राइवेट आईपी, आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को इनटू पब्लिक आईपी। आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को इनटू पब्लिक आईपी, एंड ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है नेट कॉन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट का काम सिर्फ इतना होता है कि एक आईपी को दूसरी आईपी में ट्रांसलेट करना। इट डजेंट मैटर कि आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, या पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, या प्राइवेट आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, या पब्लिक आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो, डजेंट मैटर। नेट का काम सिर्फ इतना होता है कि एक आईपी को दूसरी आईपी पे ट्रांसलेट करना। और अभी जो डिजाइन आपने बनाया है, इस डिजाइन में अभी आपका टास्क क्या है, इस डिजाइन में आपका टास्क है प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना इनटू पब्लिक आईपी। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेट। कोई भी L3 डिवाइस अगर होगा, कोई भी L3 डिवाइस, राउटर हो, फाइबर डिवाइस हो, उस पे आप नेट कॉन्फ़िगर करते ही हो। अगर आप फाइबर पे काम करते, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको फाइबर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर आपने सिर्फ फाइबर पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया तो ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, वो पॉलिसी के साथ साथ नेट भी कॉन्फ़िगर करना हो। तो यहाँ पे आते हैं इस टॉपिक पे, मैंने कहा नेट आपको यूज करना है। नेट हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसलेशन। नाउ नेट के लिए, इन नेट हमारे पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं। इन नेट हमारे पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वो है स्टैटिक नेट। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, वो है डायनेमिक नेट। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट क्या होता है, स्टैटिक नेट क्या होता है, स्टैटिक नेट को हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग, एक प्राइवेट आईपी को आप एक पब्लिक आईपी के साथ मैप कर सकते हैं। और नाम ही है इसका स्टैटिक, इसका मतलब जितनी सारी ट्रांसलेशन एंट्री है, उस ट्रांसलेशन एंट्री को आपको करना है स्टैटिकली। जितनी सारी ट्रांसलेशन एंट्री हो आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी है इनटू दिस नेटेड डिवाइस, इनटू दिस राउटर डिवाइस। तो एग्जांपल के लिए लैन साइड में आपके पास 20 प्राइवेट आईपी एड्रेस या 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और इनको आपको पब्लिक रिसोर्सेज के लिए अलाउ करना है, तो आपके पास 10 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बाई किया 99.99.99.1.2.3.4 एंड सो ऑन डॉट 10। तो मेरे पास 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मैंने 10 पब्लिक आईपी को यहाँ पे बाई किया। और अगर मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन मेथड को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक एक ट्रांसलेशन की एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस 192.168.10.10 को मैंने मैप कर दिया फॉर एग्जांपल 99.99.99.1। 10.11 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.2। 10.12 को मैंने मैप किया विथ 99.99.99.3। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस इनसाइड मशीन को अगर आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है।
10.11 को आउट से जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब, अगर ट्रैफिक आपकी, आपने अभी क्या किया, इस प्राइवेट आईपी को, आपने क्या किया, आपने इस पब्लिक आईपी के साथ मैप कर दिया, स्टैटिकली मैप किया। इसको वन टू वन मैपिंग कहते हैं। तो अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी। मैंने आपसे कहा स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। इसका मतलब अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो आपने क्या किया, आपने इस पब्लिक आईपी को मैप किया है विथ 192.168.10.10। तो ये ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट होगी ऑन 192.168.10.10। ओनली स्टैटिक नेट ओनली स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? अनिल, अंजलि? यस सर। यस सर। अनिल, क्लियर है आपको? यस सर। ओके। नाउ, अब स्टैटिक नेट का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस है या 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और आप, एग्जांपल के लिए, अगर मैंने यहाँ पे 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस लिया या 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरे पास है, और अगर मैं स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहा हूँ फॉर ट्रांसलेशन एंट्री, तो सबसे पहले मुझे 200 पब्लिक आईपी बाई करनी होगी। 200 पब्लिक आईपी मुझे बाई करनी होगी, और वो सारी ट्रांसलेशन की एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा इनटू दिस नेटेड डिवाइस या राउटर डिवाइस। और मैं इतनी सारी ट्रांसलेशन एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट नहीं करना चाहता। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है, वो है आपका डायनेमिक नेट। इन डायनेमिक नेट, यस, फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास 200 पब्लिक आईपी ही होनी चाहिए, बट दिस टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग 200 एंट्री स्टैटिकली और मैन्युअली इनटू दिस नेटेड डिवाइस। इतनी सारी एंट्री हम लोग स्टैटिकली क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डायनेमिक नेट के अंदर आपको 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए, बट इतनी सारी एंट्री मैं स्टैटिकली नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया? डायनेमिक नेट। इन डायनेमिक नेट आप क्या करते हो? इन डायनेमिक नेट विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड, आप क्या करते हो, इस पब्लिक आईपी की रेंज क्रिएट कर लेते हो, एक पूल बना लेते हो आप। पब्लिक आईपी की रेंज आप क्रिएट कर लेते हो। तो अब क्या होता है, अगर लैन से कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करती है। 10.11 को आउटसाइड जाना, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। स्टैटिक और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम क्या है? फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास 200 पब्लिक आईपी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक और डायनेमिक नेट की। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैट ऑप्शन। पैट में क्या होता है? इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। हम क्या यूज करते हैं? पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको आप नेट ओवरलोड भी कहते हैं। विद पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। जैसे ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। ये क्या है आपका? पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। इस पे आप पब्लिक आईपी यूज कर रहे हो, 99.99.99.100 फॉर एग्जाम्पल। सो विद पैट वी कैन ट्रांसलेट, मैंने आपसे कहा विद पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। इसका मतलब है, अगर ये 10.10 को आउटसाइड जाना है, इसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, इसे भी यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अनिल, क्लियर है आपको? अंजलि? यस सर। यस सर। बट यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या हो? यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या हो? एग्जाम्पल के लिए, अगर इन केस अगर इन दोनों मशीन को 10.10 और 10.11, इन दोनों मशीन को फॉर एग्जांपल आउटसाइड यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है 8.8.8.8, इन दोनों मशीन को उस सर्वर पे जाना है। 10.10 को भी, 10.11, इन दोनों को उस 8.8.8 को एक्सेस करना है। सेम सर्विसेज वो यूज करना चाहते हैं।
तो पैकेट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ना, सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो आपके टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी क्या है आपका? 192.168, 168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ क्या, 52,000। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8, और इसको जो सर्विस एक्सेस कर रही थी वो है पोर्ट नंबर 443। दूसरा है 10.11, 10.11 सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है? 192.168, 10.11 सोर्स पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 52,008, डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। ये आपका एक्चुअल एक्चुअल ट्रैफिक है। तो ये ट्रैफिक आपका, ये 192.168.10.10, ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है और वो इस राउटर पे हिट कर रही है। ट्रैफिक इस राउटर पे हिट करेगी। राउटर सबसे पहले क्या करेगा? राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा। राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करता है, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करता है, और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, 99.99.99.100। और ये ट्रैफिक पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट करती है। ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है आउट से। 10.11, ये ट्रैफिक आपका राउटर पे हिट कर, राउटर सबसे पहले क्या करेगा? राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, 99.99.99.100। और ये आपकी ट्रैफिक पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कर रही है। ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अनिल, क्लियर है आपको? अंजलि? ये सर नेट में हो रहा है या पैट में हो रहा है? ये नेट का कॉन्सेप्ट है। नेट के अंदर आप स्टैटिक यूज करो, डायनेमिक यूज करो, पैट। हम पैट को लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट मैं स्टैटिक में भी यूज करता, डायनेमिक में भी यूज करता, लेकिन पैट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि पैट में हमने ये देखा कि एक ही पब्लिक आईपी से सारे आईपी ट्रांसलेट हो रहा है, राइट अनिल? यस। यस स्टैटिक सर। और डायनेमिक में मैंने ये नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि हर एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी है। यस सर। डायनेमिक में भी क्या है? एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी है। कंफ्यूजन मुझे तब हुआ कि जब सारे प्राइवेट आईपी एक ही पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट हो रही है। अगर सारे प्राइवेट आईपी एक ही पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 8 पॉइंट ये है कि अगर ये 8.8.8 अगर रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, अगर ये रिप्लाई पैकेट भेजेगा, तो ये राउटर कैसे समझेगा कि इस रिप्लाई पैकेट को 10.10 को भेजना है, 10.11 को भेजना है? राउटर कैसे समझे? आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। स्टैटिक और डायनेमिक में तो फिक्स है कि ये प्राइवेट आईपी इसी पब्लिक आईपी के साथ जा रही है। यहाँ पे जितनी सारी प्राइवेट आईपी वो एक ही पब्लिक आईपी जा रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि राउटर ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि जब रिटर्न ट्रैफिक आएगी, तो वो रिटर्न ट्रैफिक किसको देना है? क्योंकि सारे प्राइवेट आईपी एक ही पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होकर जा रहा है। तो वो यहाँ पे जब रिप्लाई पैकेट आएगा, मैं अब रिप्लाई पैकेट की बात कर रहा हूँ, जैसे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, राउटर ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस रिप्लाई पैकेट को 10.10 को देना है, 10.11 को देना है, 10.12 को देना है? तो वो वेरीफाई करता है बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर। पूरी ट्रैफिक में सिर्फ आपकी सोर्स आईपी चेंज होती है। अनिल, अंजलि, यस सर। पूरी ट्रैफिक में सिर्फ सोर्स आईपी आपकी चेंज होती है पूरे पैकेट के अंदर।
यहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही थी यार। 192.168.10.10, वो सिर्फ वो आईपी ट्रांसलेट हो रही है किसमें, 99.99.99.100। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। इस सिनेरियो में सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है, और कोई भी पैकेट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आप अभी आप लैब में वेरीफाई कर लेना, पैकेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी सोर्स आईपी ट्रांसलेट हो जाती है। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, राउटर कैसे आइडेंटिफाई करता है, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर। राउटर ने क्या देखा, 52,000 पोर्ट, हाँ इसके लिए मेरे पास एंट्री है, ये पोर्ट नंबर इनिशिएट किया था 192.168.10.10 ने, तो ये रिप्लाई पैकेट मैं किसको दूंगा, 10.10 को। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा हो सबको। यस सर। ये सर पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है, फिजिकल पोर्ट होता है क्या? नहीं नहीं, ये लॉजिकल पोर्ट तो लॉजिकल होते हैं ना, इंटर दिए आप राउटर पे जो पोर्ट देख रहे हो वो फिजिकल पोर्ट है। हम्म। जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बिहाफ पे होता है। जब भी दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, दो डिवाइस, एक क्लाइंट एक सर्वर आपस में बात कर रहे हैं, जैसे उसने कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश किया, तो इस जो पैकेट यहाँ से, जो ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट होकर वहां जाएगी, उसमें क्या होगा, सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी। एग्जांपल के लिए सर्वर का आईपी है 8.8.8.8, और इस सर्वर पे क्या चल रहा था, फॉर एग्जांपल एफटीपी की सर्विस चल रही थी, पोर्ट नंबर 21। तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये फिक्स है। सोर्स पोर्ट नंबर जो होता है वो एक रैंडम पोर्ट नंबर मिलता है। पोर्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 65,535, एंड 0 to 1023, ये क्या होता है आपका रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। एंड 10224 टू 65,535, ये क्या होता है आपका अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। तो इस मशीन को कोई भी एक पोर्ट नंबर इस रेंज से असाइन होगा, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, यहां से कोई भी एक पोर्ट नंबर इस मशीन को असाइन होगा। सोर्स और पोर्ट नंबर आपका रैंडम पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फिक्स होता है। जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो, अगर आप एफटीपी एक्सेस करना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। आप टेलनेट करना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 23। अनिल क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसको एक लैब हम लोग बना रहे हैं, और इस लैब को आप पैकेट जैसे पे कर सकते हो, बट मैं आपको एक रियल लैब दिखा देता हूँ। रियल लैब जिसमें आप ईवीएनजी पे इस लैब को करेंगे, वेट। एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक राउटर लेके चल रहा हूँ। रियल इंटरनेट यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, एक राउटर है मेरे पास, और ये राउटर आपका आईएसपी फेस एक राउटर है। मेरे पास इंटरनेट क्लाउड है यहाँ पे, ये आपका इंटरनेट क्लाउड है। ये आईएसपी से केबल आके इस राउटर पे लग गई, और इस राउटर का जो दूसरा पोर्शन है, ना, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क जो मेरा डिजाइन है उसमें पब्लिक नेटवर्क के साइड में जो आईपी चल रही है वो चल रही है 192.168.29.0 का नेटवर्क। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
ये तो प्राइवेट आईपी है, बट ये डिजाइन हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है। तो जो पब्लिक पोर्शन होता है उधर मैं यूज करता हूँ, जो इंटरनेट पोर्शन होता है मैं उसमें यूज करता हूँ 192.168.29.0। आपको ये फोकस करना है कि ये पब्लिक आईपी है। अनिल, क्लियर है मेरी बात? अंजलि? ना, जो लैन पोर्शन है आपका उधर मैं यूज कर रहा हूँ 200.200.200.0, कोई भी आईपी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका लैन पोर्शन है। लैन पोर्शन में मैं यूज कर रहा हूँ 200.200.200.0 का नेटवर्क। एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस को, जिस डिवाइस को जो भी आईपी आपको देनी है, ये टास्क पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टोपोलॉजी समझ में सबको आ रही है? टोपोलॉजी क्लियर है सबको? यस सर। सर अनिल? इसमें आप दोनों ही जी। प्राइवेट आईपी लेके चल रहे हैं? नहीं, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भूल जाइए यहाँ पे प्राइवेट आईपी चल रही है, ठीक है? हम्म। आप इतना ध्यान रखिए कि ये इतना पोर्शन क्या आपका पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है? ओके। अनिल, यस सर। ये पब्लिक पोर्शन है आपका। पब्लिक जो भी आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके। ये आपका पब्लिक नेटवर्क। और इधर मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्राइवेट। ये हमारा खुद का डिजाइन है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब, ये क्या, मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ इस आईपी, क्योंकि ये आईपी मुझे वाईफाई मॉडेम प्रोवाइड कर रहा है 192.168.29 की सीरीज का। तो इतना जो पोर्शन है वो वाईफाई मॉडेम पोर्शन है। और ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये लैंड साइड पोर्शन है। तो लैंड साइड में इनटू दिस डिजाइन, लैंड साइड में यूज कर रहा हूँ 200.200.200.0 क्लास सी का एक आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सबनेट में यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले राउटर पे आते हैं। राउटर पे आते हैं और इस राउटर पे, इस राउटर पे सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस ईथरनेट, ईथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 200.200.200.1, जो लैन फेसिंग इंटरफेस है आपका, नो शटडाउन। और ईथरनेट 0/0, मैंने कहा था ईथरनेट 0/0 हम इसे यूज कर रहे हैं एज पब्लिक पोर्शन। इधर मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.29.144। तो ये पब्लिक आईपी है मेरे लिए। पब्लिक आईपी है मेरे लिए, मैं यहाँ पे नो शटडाउन कमांड को यूज कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था रियल नेटवर्क में आप क्या करते हो, अगर आप एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो तो रियल नेटवर्क में आप क्या करते हो? अगर आप एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो तो आपके पास एक राउटर है, आपने लैन पोर्शन कॉन्फ़िगर किया, वैन पोर्शन आपने कॉन्फ़िगर किया, और आप एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। यस सर। टुवर्ड्स आईएसपी हमें एक ही राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी होती है, वो है डिफॉल्ट राउटिंग। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट राउटिंग की एंट्री कर रहा हूँ। आईपी राउट सिंटेक्स अगर आपको याद होगा, एनी जीरो डॉट। नेटवर्क विद एनी मास्क, और मेरे डिजाइन के अंदर जो गेटवे आईपी है वो है 192.168.192.168.29.1। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी चेक करूँ जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और ये लैन फेसिंग इंटरफेस है। शो आईपी राउट, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट भी आपने कॉन्फ़िगर किया, आपने बोला है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 192.168.29.1 इज अगेन। तो अगर मैं इस राउटर पे इंटरनेट चेक करूँ तो, मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, एक राउटर है आपके पास, और आपने क्या किया, जो पब्लिक साइड से केबल आ रही है आपने उस राउटर के पब्लिक फेस इंटरफेस पे यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे एक आईपी चल रही है, एक डिफॉल्ट राउट आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूँ राउटर से, अगर मैं पिंग करूँ फॉर एग्जांपल गूगल डीएनएस को 8.8.8 को, मुझे रिप्लाई आ रही है, देख रहे हो आप? इस राउटर के पास इंटरनेट कनेक्शन है। यहाँ तक टास्क क्लियर है सबको? अनिल, अंजलि? यस सर। यस अब सर। आते हैं इस लैन मशीन पे। लैन मशीन पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इस लैन मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी आईपी यहाँ लैन में होनी चाहिए
वो एडमिन ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। आईपी एड्रेस मास्क गेटवे और डीएनएस की एंट्री यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। मैं इस मशीन पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ क्या, 200 200.200.200.24, 200 ये राउटर का आईपी एड्रेस है, गेटवे। और इंटरनेट चलाने के लिए इन माय डिजाइन डीएनएस की आईपी जो मुझे यूज करनी होती है वो यूज करनी होती है 192.168.29.1 8.8.8। आप जिस इंफ्रा में काम करते हो जो भी डीएनएस की आईपी चलती है वो डीएनएस की आईपी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि लैन मशीन पे जो भी आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस मास्क गेटवे डीएनएस की एंट्री होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। आईपी एक बार आप वेरीफाई कर लो। इस मशीन पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है, वेट, 200.200.200.24। एक और मशीन आपने लिया है सर ये इस डीएनएस की पे। आईपी सब जगह हाँ, सेम होती है? नहीं ऐसा नहीं है। जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो वहाँ पर डीएनएस की आईपी कुछ और होगी। मैंने कहा जो भी डीएनएस की आईपी होगी आपके नेटवर्क में वो डीएनएस की आईपी लैन कंप्यूटर पे आपको कॉन्फ़िगर करनी है। वैसे भी ये टास्क डेस्कटॉप सपोर्ट का होता है, ठीक है। जो सर्वर मैनेज करते हैं, जो विंडो मैनेज करते हैं, वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये आपने कैसे लिए है यहाँ पे? एक्चुअली वाईफाई मॉडेम जो है जो मुझे डीएनएस की आईपी प्रोवाइड करता है मेरे डिजाइन के अंदर वो है 192.168.29 डॉट। जब मुझे इंटरनेट चलाना होता है अपने फिजिकल लैपटॉप पे, वो आईपी मुझे मिली है क्या, वाईफाई मॉडेम से 192.168.29 डॉट। यही आईपी मैं इन कंप्यूटर्स पे भी यूज कर रहा हूँ। ओके। अनिल, क्लियर है आपको? यस सर। आप इस पॉइंट को क्लियर करिए। जो भी डीएनएस की आईपी होगी, ये तो एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे 192.168.29.1 लिया है। और अल्टरनेटिव मैंने क्या लिया है, 8.8.8 गूगल डीएनएस। मैंने कहा कि जिस डिजाइन में आप काम कर रहे हो जो भी आईपी लैन साइड में चल रही होगी, आईपी एड्रेस मास्क गेटवे और डीएनएस की एंट्री, वो आपको कॉन्फ़िगर करनी है उस लैन मशीन पे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ओके। अब आते हैं दूसरे मशीन, इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी आईपी यहाँ पे होना चाहिए, जो लैन साइड सबनेट आप जो यूज कर रहे हो उसको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ncpa.cpl 200.200.200.200.48, 200.200.200.1 और इंटरनेट के लिए 192.168.29.1 डीएनएस आईपी में यूज कर रहा हूँ और 8.8.8। तो मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार आप आईपी वेरीफाई कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग। तो आपके पास दो मशीन है, ये आपका 200 200 200 और दूसरा ये मशीन है आपका 200 200 200 48। यहाँ पे 24 चल रहा है और यहाँ पे 48। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ किसी भी मशीन से, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, वेट, एग्जाम्पल के लिए इस मशीन पे आते हैं 200 200 224। अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ एग्जाम्पल के लिए 8.8.8 के लिए, ये ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, ये ट्रैफिक आपकी हिट करेगी इस राउटर डिवाइस पे। और इस राउटर पे आपने क्या किया है, इस राउटर पे आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है टुवर्ड्स आईएसपी। आपने क्या बोला है, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी इज अ गेटवे। तो जैसे ही ट्रैफिक इस राउटर पे हिट करेगी, राउटर क्या क्या चेक करेगा कि आपको 8.8.8 पे जाना है, लेट मी चेक माई राउटिंग टेबल, क्या कोई एंट्री अवेलेबल है मेरे पास। तो राउटर ने क्या देखा, यस मेरे पास एक एंट्री है, मेरे पास एक एंट्री है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी इज अ गेटवे। तो राउटर ने देखा मेरे पास एक अननोन डेस्टिनेशन की एंट्री है, तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा कि नहीं, अनिल, अंजलि, एवरीवन, क्या लगता है?
होगा सर। ओके, तो ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। 8.8.8 से मुझे कम्युनिकेशन करना था google.com, एग्जाम्पल के लिए मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं होगा क्योंकि facebook.com। तो आपने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया है, ट्रैफिक आपकी राउटर पे हिट करे, राउटर के पास डिफॉल्ट राउट भी है, बट फिर भी ट्रैफिक आपका ट्रेवल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इस ये पोर्शन आपका, ये क्या है, आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन, और ये पोर्शन क्या है, आपका पब्लिक नेटवर्क पोर्शन। अगर ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा नेट। तो आपने ये तो वेरीफाई कर लिया, ये तो आपने वेरीफाई कर लिया कि विदाउट नेट ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करती, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करती विदाउट नेट। मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। एक राउटर आपने लगाया है या किसी ब्रांच पे आपने फाइबर डिवाइस लगाया है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ नेट आपको कॉन्फ़िगर करना ही होगा। अनिल, क्लियर है आपको? अंजलि? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आपके पास, हमने अभी थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, तीन टाइप के नेट आपके पास होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्टैटिक नेट, दूसरा डायनेमिक नेट, और तीसरा पैट ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। स्टैटिक नेट का मतलब होता है वन टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो मेरे पास दो पब्लिक आईपी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दो पब्लिक आईपी लिया, 192.168.29.155, और एक और पब्लिक आईपी मेरे पास है 29.156। दो पब्लिक आईपी मेरे पास है, तो मैं एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ मैप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस 192, सॉरी 200.200.0 का जो सबनेट है, .24 जो आईपी है, इसको मैं मैप कर रहा हूँ विथ 192.168.29.155, एंड 200.200.248 को मैं मैप कर रहा हूँ विथ 192.168.29.156। टास्क समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन? यस सर। टास्क क्लियर है सबको? यस सर। मेरे पास दो प्राइवेट आईपी है और मैंने दो पब्लिक आईपी यहाँ पे लिया हुआ है। इस प्राइवेट आईपी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मुझे 200.200.200.24 को मुझे मैप करना है विथ 192.168.29.155, एंड 200.200.200.48 को मुझे मैप करना है विथ 156। ये हमारा टास्क है, वन टू वन मैपिंग। एक ब्रेक ले लें हम लोग 10 मिनट का, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करें। यस सर। अनिल, अंजलि, यस सर। एक दस मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? और 6 PM पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अनिल, अंजलि, यस सर। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? यस सर। अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही? ओके, सो हमने डिस्कस किया है नेट कॉन्सेप्ट। नेट के अंदर हमने बात किया है तीन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपके पास: स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। सबसे पहले हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं? वन टू वन मैपिंग। एक प्राइवेट आईपी को आप एक पब्लिक आईपी से मैप कर सकते हैं। अगर आपको एक एंट्री क्रिएट करना क्लियर हुआ तो आप ऐसे ढेर सारे एंट्री क्रिएट कर सकते हो इन राउटर डिवाइस। कमांड सिंटेक्स क्या होता है आपके पास? कमांड सिंटेक्स होता है आईपी नेट इनसाइड सोर्स। आईपी नेट इनसाइड सोर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप टाइप कर रहे हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन क्या मिल रहा है? लिस्ट, स्टैटिक। इन दो पे आपको टास्क परफॉर्म करना है। राउट मैप एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीसीएनपी के अंदर स्टडी करने को मिलेगा जब आप रूट फिल्टरिंग का टॉपिक स्टडी करते हो। तो आपको फोकस करना है अभी लिस्ट और स्टैटिक। तो अभी मुझे क्या कन्फिगर करना है? स्टैटिक नेट। तो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स यूज किया स्टैटिक क्वेश्चन मार्क। आपसे वो मांग रहा है इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है आपके पास? 200 पब्लिक आईपी क्या है आपका? 192.168.29.29.155। आपने एंटर किया, डन। फर्स्ट एंट्री। अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो आप ऐसी ढेर सारी एंट्री क्रिएट कर सकते हो। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका? आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। और आपके पास प्राइवेट आईपी होनी चाहिए और पब्लिक आईपी होनी चाहिए। अनिल, ये एंट्री क्लियर है आपको? अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अनिल, ये एंट्री क्लियर है आपको? यस सर। ओके। नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद नेट को आपको अप्लाई करना होता है। जो लैन फेस इंटरफेस है आपका ईथरनेट 0/1, उस पर आपको कमांड टाइप करना होता है आईपी नेट इनसाइड ईथरनेट 0/1 इनटू दिस डिजाइन। हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैन साइड, प्राइवेट नहीं। जो लैन फेसिंग इंटरफेस है आपका, उस पर कमांड आपको यूज करना होता है आईपी नेट इनसाइड। और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उस पर आपको कमांड यूज करना होता है आईपी नेट आउटसाइड। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आईपी नेट इनसाइड। अभी मैंने सिर्फ एक एंट्री की है। मैंने सिर्फ एक एंट्री है क्योंकि मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आपने इस मशीन के लिए एंट्री की है तो सिर्फ यही मशीन आपका इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस कर सकता है। 48 नहीं कर सकता। 48 की एंट्री हम बाद में करेंगे तो हमें वेरीफाई करने को मिल जाएगा कि 48 की हमने एंट्री क्रिएट नहीं की है तो वो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी। मैं एग्जिट कर रहा हूँ इंटरफेस ईथरनेट 0/0। मैं कमांड यूज कर रहा हूँ आईपी नेट आउटसाइड। तो नेट एंट्री क्रिएट करने के बाद नेट को आपको अप्लाई करना होता है लैन फेसिंग इंटरफेस पे। आप कमांड यूज करते हो आईपी नेट इनसाइड। और पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आप कमांड यूज करते हो आईपी नेट आउटसाइड। ना अब अगर मैं इस मशीन पे आता हूँ ये आपका वेट। इस मशीन पे आता हूँ, ये आपका टू वेट तो 48 है। ये आपका 224 मशीन। थोड़ी देर पहले आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था, ट्रैफिक आपके ट्रेवल नहीं कर रही थी। अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ अनिल, तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। यस एट सर। डॉट एट डॉट एट को मैं पिंग कर सकता हूँ। और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो काम करेगा बट आप एक्सेस कर सकते हो। तब तक आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो जब तक वो ओपन हो रहा है। आप पिंग कर सकते हो 8.8.8 को, आप पिंग कर सकते हो google.com। ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। ट्रैफिक आप पिंग कर सकते हो facebook.com फॉर एग्जाम्पल। facebook.com। आप इस पेज को रिफ्रेश कर लो या एक नया टैब ओपन कर लो google.com। थोड़ा स्लो है बट आप एक्सेस कर सकते हो। ये देखो, आप google.com आप एक्सेस कर सकते हो। ये भी ओपन हो जाना चाहिए। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। facebook.com, google.com। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। तो ये जो मशीन है आपका 224 इसका ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है। बट अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ फ्रॉम 200 इसके लिए आपने कोई भी एंट्री क्रिएट नहीं की। तो अगर मैं यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करूं पिंग 8.8.8,
ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है। तो आपने जिसके लिए ट्रांसलेशन एंट्री क्रिएट की है उसकी ट्रैफिक आपकी ट्रांसलेट हो रही है। आपने 48 के लिए कोई भी एंट्री नहीं किया इसलिए आपकी ट्रैफिक ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो मैं अगेन जा रहा हूँ इस राउटर डिवाइस पे और मैं क्या बोल रहा हूँ, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। और प्राइवेट आईपी क्या है, 200 200 248। और इसको आप मैप कर रहे हो विथ 192.168.29.156। नेट को आपने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ 8.8.8 को, ये भी ट्रैफिक ट्रेवल करनी चाहिए। ये देखो आप 8.8.8, अब आप पिंग कर सकते हो। आप कुछ और भी ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट करके देख सकते हो। google.com, facebook.com, training.fortinet.com। तो ट्रैफिक आपके ट्रैवल का थोड़ा स्लो है ये, बट आप एक्सेस कर सकते हो। पिंग facebook.com। तो ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। क्लियर मेरी बात, अनिल, अंजलि? यस स्टैटिक सर। नेट सिंटेक्स ये क्लियर है आपको? सर ये आउटसाइड आउटसाइड कहाँ पे कमांड चलाई थी आपने? मैंने, हाँ, यहाँ पे जो लैंड फेसिंग इंटरफेस, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है आपका, जो लैंड फेसिंग इंटरफेस होता है, हम्म। उस पे हम कमांड यूज करते हैं आईपी नेट इनसाइड। और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होता है उस पे अप्लाई करने के लिए कमांड यूज करते हैं आईपी नेट आउटसाइड। ओके। और सर एक और कंफ्यूजन है मुझे इसमें, ये हाँ हाँ। दोनों आईपी तो पब्लिक आईपी हैं। अ, अगेन मैंने आपसे कहा कि आप इतना ध्यान रखिए कि जो डिजाइन हमने बनाया है उस डिजाइन में ये पोर्शन आपका पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है? जो हमने बट यहाँ डिजाइन यहाँ पे बनाया। जब हम इंटरनेट या आईएसपी से कनेक्ट करते हैं तो हाँ, राउटर ठीक है। के रियल आउटसाइड नेटवर्क में वाली। अनिल अनिल अनिल, रियल यस सर। नेटवर्क में आपके पास पब्लिक आईपी चल रही होगी, ठीक है? रियल पब्लिक आईपी आपके पास चल रही है। हम लोग यहाँ पे जब इंटरनेट या इस ईवीएनजी के अंदर जब हम इंटरनेट डिजाइन करते हैं, तो जो हम वाईफाई का पोर्शन होता है वही वाईफाई का पोर्शन, ये पूरा इतना पोर्शन क्या आपका वाईफाई पोर्शन है। वाईफाई मॉडेम से जो मुझे आईपी मिल रहा है ये वही पोर्शन है, देखो आप। उसी सबनेट की आईपी मेरे फिजिकल लैपटॉप पे भी चल रही है। आप बस इतना ध्यान रखो कि ये इतना पोर्शन ये सर क्या है आपका। ये तो मैं समझ गया हूँ। हाँ, बट मेरा इश्यू ये है कि ये भी एक प्राइवेट आईपी हो गई दोनों, तो ये पिंग कर क्यों नहीं रहा था फिर बिना नेट क्योंकि आप अप्लाई करे? आप क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका, इधर आपका इंटरनेट नहीं है, इधर। और यहाँ से आपका इंटरनेट पोर्शन चल रहा है। तो अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे जाना है तो आपको इस प्राइवेट नेटवर्क को ट्रांसलेट करना होगा इनटू पब्लिक आईपी। अभी आपने क्या किया, पब्लिक साइट में जो सबनेट चल रहा है उसी सबनेट की दो आईपी आपने ली। मैं आपसे कह रहा हूँ ये पब्लिक आईपी है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसको कंसीडर करो, ये पब्लिक आईपी है। आपने क्या किया, ये जो प्राइवेट आईपी थी उस प्राइवेट आईपी को आपने इस पब्लिक आईपी के साथ मैप कर दिया। जैसे आपने ट्रांसलेशन की एंट्री की है ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। हम्म। अनिल, यस सर। क्लियर है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ये यस सर, यस सर। हम्म। आप देखिए, आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे, अगर यहाँ पे मैं अगर पॉलो अल्टो फाइबर बॉक्स को लगाता तो इंटरनेट के लिए हम लोग यही पोर्शन यूज करते हैं। यही सबनेट में यूज करता हूँ। अगर मैं पॉलो अल्टो फाइबर बॉक्स को यहाँ पे लगाता, फोर्टीगेट को लगाता, चेक पॉइंट को लगाता, सोफोस को मैं लगाता, यहाँ पे एफटीडी को लगाता, तो इतना पोर्शन जो इंटरनेट में यूज करता मैं कंसीडर करता, उसमें यही सबनेट चलता है। ओके। जैसे अगर अगर मैं यहाँ पे आपको, जैसे ये एक डिजाइन है, इस डिजाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.29 का नेटवर्क। अनिल,
यस सर। और लैन साइड यस में मैं सर। क्या यूज कर रहा हूँ, 200 का सबनेट। अब आपको लग रहा हो 200 तो पब्लिक आईपी होती है, क्यों? हम्म। 200 तो पब्लिक आईपी होती है ना, क्यों? प्राइवेट आईपी क्या होती है? 192 168। अनिल, यस। यस सर। तो ये आपका डिजाइन है, इस डिजाइन में आप अपने हिसाब से आईपी एड्रेस डिफाइन कर रहे हो। आप कोई भी डिजाइन लोगे, आप पॉलो अल्टो, आप ये सेटअप ले लो आप, या अभी अभी मैं यहाँ पे इसको अभी पावर ऑफ करूंगा तो मैं दूसरा लैब जब ओपन करूंगा वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। बट आपको इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इतना पोर्शन क्या है आपका, पब्लिक पोर्शन है, ठीक है? और ये पोर्शन क्या है आपका, प्राइवेट नेटवर्क है। आपने ये वेरीफाई किया कि जब तक आपने नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ये इनसाइड मशीन पब्लिक रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, याद है आपको? पहले हमने यस सर। वेरीफाई किया था, यस सर। उसके बाद मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया। नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, अब ये इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है। आप अभी अगर अभी आप इस एंट्री को डिलीट कर दो, इस एंट्री को आप डिलीट कर दो, एक और एंट्री आपने किया है नेट की, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नो, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर नेट नहीं चल रहा है तो आप फिर से ट्राई करके देख लो आप। ये दोनों मशीन आप फिर से पिंग कर लो, जिसको आप थोड़ी देर पहले पिंग कर रहे थे, 8.8.8। यहाँ से भी आप पिंग कर लो फेसबुक को। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। अनिल, क्लियर है आपको ये पॉइंट? यस सर। सर यही लैब हम पैकेट ट्रेसर में कैसे वेरीफाई करेंगे? पैकेट ट्रेसर में आप सिर्फ ट्रांसलेशन देख सकते हो, एक आईपी दूसरे आईपी में ट्रांसलेट हो रही है। उसके लिए आपको शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अभी आपने एंट्री डिलीट कर दी है, नहीं तो यहाँ पे आपको दो एंट्री दिखाई देती। अभी मैं ओके। डायनेमिक नेट में आपको शो करूंगा। जब आप पैकेट ट्रेसर पे स्लैब को परफॉर्म करोगे आप, तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन देखना है कि आपकी प्राइवेट आईपी जब पब्लिक की तरफ जा रही है, या एक आपने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया, वो दूसरे थ्रू राउटर दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, तो ये राउटर ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको वेरीफाई करता हूँ। ये कमांड अभी मैं यूज करूंगा जब मैं डायनेमिक नेट को यूज करूंगा। ओके, आपको यहाँ ओके। पे अब पैकेट ट्रेसर पे है, तो आप ऐसा रियल इंटरनेट तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे अनिल। यस सर। पैकेट ट्रेसर तो google.com facebook.com ओपन होगा नहीं, तो वहां पे सिर्फ आप ट्रांसलेशन वेरीफाई करते हो। और ये भी मैंने आपको इस पे करके, अगर मैं इस लैब को मैं पैकेट ट्रेसर पे कर सकता था, बट मैं आपको रियल इंटरनेट दिखाना चाह रहा था यस सर। अनिल। यस सर। और आपने आपने इससे पहले भी सीजनिंग ट्रेनिंग की, आपको याद होगा, नेट कभी हम इस तरह से परफॉर्म नहीं करते, हम लोग पैकेट ट्रेसर पे ही परफॉर्म करते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं आपको रियल दिखाना चाहता कि नेट, विदाउट नेट प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाता ही नहीं। ट्रांसलेट, अगर आपने ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया, इनसाइड मशीन लैन मशीन इंटरनेट एक्सेस करता ही नहीं है। अब आते हैं डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट डायनेमिक नेट में क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट करते हैं। सो 192 168 29 डॉट, फॉर एग्जांपल 142, 192 168 29.144, तो मेरे पास पांच पब्लिक आईपी है, फाइव पब्लिक आईपी। इसका मतलब कोई भी फाइव मशीन इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकता है, कोई भी फाइव मशीन इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस राउटर डिवाइस पे आ रहा हूँ, मेरे पास पब्लिक रेंज मैंने बाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नेट एंट्री कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, डायनेमिक नेट। कमांड क्या होता है, आईपी नेट इनसाइड, नहीं वेट, सबसे पहले आईपी नेट, नेट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कमांड होता है क्या, पूल, आईपी नेट पूल क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको पूल का नेम देना होता है, तो मैंने कहा एग्जांपल के लिए पूल वन क्वेश्चन मार्क। आपसे वो क्या क्या मांग रहा है वो, स्टार्ट आईपी। स्टार्ट पब्लिक आईपी क्या है आपके पास, 192.168.29.140 क्वेश्चन मार्क। आपसे वो क्या मांग रहा है, इंड आईपी 192.168.29.144। वेट, अच्छा वेट, यहाँ पे नेट मास्क मुझे टाइप करना है, 255
.255.255.0। तो सबसे पहले आपने एक आईपी की पूल क्रिएट की। पूल का नेम आपने क्या लिया? पूल वन। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ आईपी नेट इनसाइड सोर्स। और आपने पहले क्या यूज किया था? आपने पहले क्या यूज किया था? स्टैटिक। स्टैटिक। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड मैंने यूज किया, क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, तो मुझसे किसकी डिमांड कर रहा है? एक्सेस लिस्ट की। तो हमने कोई एसएल तो बनाया है नहीं। क्यों? अनिल, अंजलि, यस सर। यस सर। एवरीवन, हमने कोई एसएल तो बनाया है नहीं यहाँ पे। तो अभी एक नो एसएल सर। हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी एक एसीएल हम क्रिएट करेंगे, बट जो एसीएल हम लोग क्रिएट करेंगे उसका नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 10। 10 का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड एसीएल में स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर एसीएल। करूँ। यस। नाउ नाउ क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ। मैं एक एक लाइन कमांड आपको समझा रहा हूँ। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इंटरफेस और पूल। तो मैंने लिया पूल। पूल का नेम आपने क्या बनाया था? तो ये पूल वन। आपका पूल का नेम है। तो आपने कमांड क्या यूज किया? आपने बोला आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स क्या है? लिस्ट 10। सोर्स क्या है आपका? लिस्ट 10। अब 10 के अंदर क्या है? अभी मैं आपको, अभी हम डिफाइन करेंगे। सोर्स हमने क्या दिया? सोर्स है लिस्ट 10। उसको मैं मैप कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ विथ पूल। पूल क्या है आपका? वन। पूल आपने बनाया है पूल वन। एंटर किया आपने। तो एक्सेस लिस्ट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। एक्सेस लिस्ट में आपको बताना होता है वो कौन सा लेंथ सबनेट है जो इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज करेगा। तो मैंने कहा एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट 200.200.200.0। तो ये एसील हमने वेट, वाइल्ड कार्ड हमें टाइप करना है 200। वेट, मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट 200.200.200.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। तो आपने बताया कि आपने 10 के अंदर किसको ऐड किया है? इस सबनेट को। और इस 10 को आपने अप्लाई कहाँ पे किया है? सोर्स आपने क्या बताया? लिस्ट 10। 10 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? ये सबनेट। इस सबनेट को आप मैप कर रहे हो विथ पूल। पूल का नाम क्या है? पूल वन। और पूल के अंदर आपने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया था? 192.168.29.142.144। तो लैन के साइड से आपने तो पूरा सबनेट डिफाइन किया है, बट लैन के साइड से कोई भी 5 मशीन इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकती है। कोई भी 5 मशीन। नेट को आपने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ। तो अगर मैं इस लैन मशीन पे आ रहा हूँ और ट्रैफिक अगर मैं इनिशिएट करूँ, थोड़ी देर पहले मैंने पिंग के लिए ट्राई किया था, पिंग नहीं हो रहा था। अब मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है। 8.8.8। 8.8.8 के लिए मैं ट्रैफिक इनिशिएट किया। और भी ट्रैफिक आप यहाँ पे इनिशिएट कर लो। मैं इस ब्राउजर को क्लोज कर रहा हूँ। इस ब्राउजर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर से पिंग करते हैं 8.8. रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। कुछ और भी ट्रैफिक आप इनिशिएट कर लो। google.com, training.fortinet.com, CCNA एग्जाम बुकिंग। तो आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा स्लो चल रहा है ये। training.fortinet.com, youtube.com। आप यहाँ से भी ट्रैफिक को इनिशिएट कर लो। facebook.com, CCNA एग्जाम बुकिंग। तो आप ट्रैफिक आपकी इनिशिएट कर। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन वेरीफाई कर सकते हो। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही यस सर। है? अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप अगर यहाँ से यस सर। वेरीफाई करना चाहते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो, आप देखो आपके पास जो ट्रैफिक है ये 224 के लिए। तो 24 आपका, ये जो आपका 24 है, ये आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192.168.29.141। उसे 141 उसी रेंज से आईपी मिली है। और पोर्ट नंबर देखो चेंज नहीं हो रहा है। पोर्ट सोर्स पोर्ट नंबर सब कुछ वही रहता है।
सिर्फ आपका सोर्स आईपी ट्रांसलेट होता है, ये आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है। इसको 141 मिला है। अगर मैं दूसरी आईपी को देखूं यहाँ पे, थोड़ा और नीचे चलते हैं, 48 का ट्रैफिक मेरे पास नहीं है। वेट, एक कुछ ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करते हैं। youtube.com, 48 का डेटा आपको मिल जाना चाहिए। यस, यहाँ पे। सो 48 आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192 168 29.140। आपको याद है आपने जो पब्लिक आईपी रेंज लिया था, 142 144? अनिल, यस सर। क्लियर है ये पॉइंट आपको? यस अंजलि, सर। क्लियर है? यस सर। नो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इन पैट हम क्या करते हैं? इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, और आपका जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, ये ईथरनेट 0/0, इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 192.168.29.144। तो मैं यहाँ पे उस आईपी को मेंशन कर रहा हूँ, 29.11144। ये पब्लिक आईपी है, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है। तो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, यानी ये जो आउटगोइंग इंटरफेस है, इस आईपी से मैं प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, कुछ एंट्री को हम लोग डिलीट करते हैं। आपने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाया था, मैं उसको हटा रहा हूँ। आपने यहाँ पे इसकी एंट्री की थी, नेट की। ओके, ये कह रहा है कि अच्छा, पूल को डिलीट कर लेते हैं। सो कोई भी नेट नहीं चल रहा। अगर कोई भी नेट नहीं चल रहा है, और अगर आप ट्रैफिक को एक बार फिर से इनिशिएट करवाओ, अगर कोई भी नेट ऑप्शन नहीं चल रहा है, और अगर आप पिंग करो facebook.com को, या कुछ और ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं google.com फिर से ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं google.com के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और भी ट्रैफिक आप इनिशिएट कर लो, 8.8.8, 8.8.8, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि नेट यहाँ पे नहीं चल रहा है। और दिस टाइम मुझे क्या यूज करना है? पैट ऑप्शन। तो पैट कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? आईपी नेट इनसाइड सोर्स। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? लीस्ट कमांड। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। लिस्ट में क्या यूज कर रहा हूँ? नंबर में यूज कर रहा हूँ 10। अभी मैं एसीएल कॉन्फ़िगर करूंगा, लिस्ट 10 क्वेश्चन मार्क। इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले आपने पूल का ऑप्शन यूज किया था। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस? आपका पब्लिक फेस इंटरफेस, ईथरनेट 0/0। और कमांड क्या होती है? ओवरलोड। ये सिंगल लाइन कमांड है आपका पैट कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये सिंगल लाइन कमांड है आपका पैट कॉन्फ़िगर करने के लिए। सोर्स क्या आपने बताया? लिस्ट 10। 10 के अंदर अभी हम एंट्री क्रिएट करेंगे एसीएल के थ्रू। इस सोर्स लिस्ट 10 को आप क्या कर रहे हो? इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से ट्रांसलेट कर रहे हो। आपने एंटर प्रेस किया, एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट 200.200.200.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। नेट आपने पहले से अप्लाई किया होगा। तो अगर मैं यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, तो ये दोनों कंप्यूटर सिंगल आईपी से ट्रांसलेट होंगे। अगर मैं दोनों से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, 8.8.8 youtube.com, facebook.com, google.com। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो अगर आप देखो, वेट, ये 24 के लिए है, और 48। अगर आप देखो 200 200 200 224 आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192.168.29.144। और 48 भी आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192.168.29.144। अनिल, क्लियर है आपको? यस सर। अंजलि?
ये हमारा टॉपिक है क्या, यस सर। नेट। ये टॉपिक है हमारा नेट। आप इसको पैकेट से जब परफॉर्म करेंगे तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, बट हमने इसको ईवीएनजी पे परफॉर्म किया है, तो आप रियल इंटरनेट चला के आप देख सकते हो। तो ये आपका नेट टॉपिक है। सर ये तीनों में नेट अप्लाई करने का एक ही तरीका है? आ, तीनों में मतलब फिर से बोलो ये अनिल। स्टैटिक, डायनामिक और पैट। तो जब नहीं, हर नेट एक कमांड सिंटेक्स तो डिफरेंट थी ना। कमांड लास्ट में सिंटेक्स जो आपके पास। अप्लाई जो करते हैं उसको। हाँ, अप्लाई अप्लाई करने की कमांड तो वही है आपकी, आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड। ओके। अप्लाई आपने एक बार आपने अप्लाई कर लिया, अब आप एक बार हमने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद हम स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैड को कॉन्फ़िगर कर रहे थे। क्लियर है आपको अनिल? यस सर। अनिल, अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें? न्यू टॉपिक एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करें, कल स्टार्ट करें? 6:30 हो रहा है, कल स्टार्ट करें ठीक है सर, कल करते हैं। एवरीवन। न्यू ओके सर। टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं, और कल हम बात करेंगे FHRP कॉन्सेप्ट पे। FHRP मैंने आपको बताया, FHRP थोड़ा सा गूगल आप कर सकते हैं। इस सेशन ओके की सर। रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को 30 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। ओके। ओके सर। ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय सर, थैंक यस यू। सर। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।